हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 जुलाई 2024 को होने वाले सीटेट एग्जाम के बारे में। जो हिंदी पेडागोजी है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, जो आपको क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी कर लेते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सीटेट का फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको। क्या है सीटेट का फुल फॉर्म? है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम हिंदी पेडागोजी के। ठीक है, तो अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। उसे डांटेंगे कि अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। अगर आप किसी को गलत कह दोगे वो वैसे डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर आप उसके शब्द को क्या करोगे, अब बताओगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कहते हैं, तो उसको थोड़ा सा इंसल्टेड फील होगा। ठीक है, और उसे डांटेंगे तो डांटना तो है ही नहीं भैया। ठीक है, तो पहला आंसर इज क्या है यहाँ पे? पहला आंसर क्या है? सही आंसर है। ठीक है, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य तो को दोहराएंगे। अगर कोई बच्चा कुछ कहता है या कुछ कहने की कोशिश करता है और वो गलत कह देता है, और मैं टीचर हूँ तो मैं आगे से क्या कहती हूँ, मैं उसका जो भाव है उसके भाव को मैं प्रकट कर देती हूँ उसी बात को दोबारा कह के। जैसे वो कहता है कि मैं आज बाजार जाता हूँ, ऐसा कह देता है, तो मैं उसका वाक्य दोबारा से उसको बोल के दिखाऊंगी कि अच्छा आप आज बाजार जाने वाले हो। तो ये सबको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। प्राथमिकता स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। देखो, बच्चे की क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो, भाषा शिक्षक के रूप में आप किस पे, अच्छा भाषा, अगर आप किसी लैंग्वेज के टीचर है तो आप क्या करेंगे कह रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस समय? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे और बच्चों को अपने अनुभव और विचारों को बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। देखो, पाठ्य पुस्तक पर बल देना, इट इट इज अ वेरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, फिर अगेन ये बहुत गलत है। ठीक है, ड्राइंग बनाएंगे, भाई भाषा का ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है। ड्राइंग बना के क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। लैंग्वेज कहाँ होनी चाहिए? आपके मुंह में होनी चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज आप कैसे सीखेंगे? जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और लास्ट आंसर क्या है? बच्चों को अपने अनुभव और विचारों को बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि उनमें क्या करना है। अगर आप जोश भर देंगे ना, अगर मेरे सामने 10 ऑडियंस बैठी है और मैं अगर उनके अंदर जोश भर दूं ना कि मैं ऐसा है वैसा है करके जोश भर दूं, तो उन्हें नहीं भी आएगा ना तो वो खुद खुद सीख जाएंगे। वो खुद इतने तत्पर हो जाएंगे, वो खुद इतने उत्सुक हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि हाँ मुझे सब आता है एंड यस वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। और जहां पे बच्चा एक्साइटेड हो जाता है तो उसके सीखने का लेवल और थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका कथन है? कुछ नहीं देखना, ये आपको पता होना चाहिए। पेडागोजी में बताया गया है चॉम्स्की का। ठीक है, लैंग्वेज उन्होंने क्या कहा था? भाषा जन्मजात होती है, इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट जैसे फ्रिज वगैरह आते हैं आजकल, टीवी वगैरह आते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें आती है ना। तो क्या है कि भाषा क्या है, बच्चों के अंदर इनबिल्ट होती है। उनके अंदर वो गुण पहले से ही समाहित होता है, बस हमें ना प्रैक्टिस कर करके उनका बाहर बाहर निकलवाना होता है बस। ठीक है, ये कौन कहता है? नॉर्म्स नॉर्म्स चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। ठीक है, विद्यार्थी को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी देना, भाषागत शुद्धता पर बल देना, अध्यापक का एकालाप। अध्यापक का एकालाप क्या है कि मैं आगे से खड़ी हूँ और मैं बच्चों को बोलने नहीं दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ। दिस इज वेरी इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। श्रव्य दृश्य सामग्री से क्या होगा? बच्चे का ना सोच डेवलप होगी बस। ठीक है, उसका लैंग्वेज पे कोई असर नहीं आएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा अच्छा क्या है यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी क्या देना? आजादी देना। दिस इज द वेरी अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बच्चों को अपने भावों को प्रकट करने की आजादी देनी है। ठीक हो गया।
फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख सकते हैं नीचे। कोई 2016 में आया, कोई 2013 में आया, कोई 2012 में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहला आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों को भाषा भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। दूसरा है बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण का कार्य संपादित किया जा सके। तीसरा है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारण की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे देखो क्या है, सारे वातावरण उपलब्ध कराना, समृद्ध वातावरण कराना क्या है, सही है। और कहीं पे ना अगर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आता है तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप वहाँ पे उपरोक्त सभी ही आंसर होता है, मोस्टली ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो आप सीधे ज्यादा इधर उधर ना देखते हुए उपरोक्त सभी कर दो, क्योंकि यहाँ पे सारे ही ऑप्शन क्या लग रहे हैं, मुझे अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। समृद्ध माहौल भी चाहिए भैया बच्चों को, है ना, उनको जानने के लिए क्या कह रहा है, बच्चों को सीखने के तरीकों के बारे में जानना, मतलब उनको कैसे सिखाना है ये आप उनको बताएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, बच्चों द्वारा की जाने वाली, अच्छा, बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो उनको पकड़ के उनको सही करवाना, ये क्या है, फिर एक से एक बार सही बात है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, कक्षा के अंदर किया जाता है, कक्षा के बाहर किया जाता है। अब आप खुद बताओ कि कक्षा के अंदर होता है कि कक्षा के बाहर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कक्षा के अंदर भी हो सकता है और कक्षा के बाहर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर आप ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, कक्षा में तो बैठे नहीं होते हैं, क्लासेस में बैठे नहीं होते हैं, है ना। तो आप उस समय कहाँ होते हैं, क्लासेस के बाहर होते हैं। तो सीखना, भाषा आप कहाँ भी कहीं पे भी सीख सकते हो। आप किसी सेमिनार में बैठे हो, आगे से कोई बोल रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, तो आप उससे भी बहुत चीजें सीख सकते हो। तो ये एक क्लासरूम में बैठ के सीखने वाला प्रोसेस नहीं है, ये आप कहीं भी सीख सकते हैं, ठीक है। या आप अपने घर में बैठ कर के भी सीख सकते हैं। आगे से आपने चैनल खोला इंग्लिश लैंग्वेज का और आप इंग्लिश लैंग्वेज किसी ना किसी से ग्रामर, ये सारी चीजें आप सीख रहे होते हैं, है ना। तो आप क्लासेस में तो नहीं बैठ रहे होते, पर्टिकुलर एरिया पे नहीं बैठे होते, आप कहीं पे भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी बोथ, और ये वाला भी आंसर आपको देखना है कि जहाँ पे ए और बी वाला ऑप्शन होगा ना, वो वहां पे करेक्ट ही होता है, लगभग लगभग देखा गया, दिस इज द ट्रिक, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर क्या है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, केवल, पहला ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ाने की क्षमता विकसित करना। भैया बोल के पढ़ाना ये सही है क्या, कविता और कहानी द्वारा श्रवण कौशल का विकास करना। सुनना, श्रवण कौशल क्या है, सुनने, सुनने पे जोर देना, ठीक है, सुनने पे जोर देना कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आप बस सुनते रहो, इस पे जोर देना, ठीक है। और बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषण देना। भैया रचनात्मकता मौलिकता ये शब्द आ गए तो दिस इज द वेरी करेक्ट आंसर, दिस इज द वेरी अप्रोप्रिएट आंसर इन ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा हमें देखना है कि टैग वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स देखने हैं यहाँ पे, वो है रचनात्मकता और मौलिकता, ठीक है। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा देखना ही नहीं है इधर उधर। नीचे वाला ऑप्शन वैसे भी क्या दिया है, बच्चों को चित्रांकन क्षमता विकसित करना। भैया भाषा में चित्र का कोई यूज नहीं है, ठीक है। भाषा में एक लैंग्वेज सीखने के लिए चित्र का कोई भी बहुत ज्यादा मतलब हाथ है ही नहीं कहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। भाई पहला ऑप्शन सीधे गलत, सॉरी सीधे सही हो गया, ठीक है। भाषा प्रयोग के अवसर, अवसर अपॉर्चुनिटी इज वेरी पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। बस नीचे देखो ही मत, देख लो वैसे। पाठ्य पुस्तक, भैया मतलब पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल केंद्रित नहीं रहना है, बुक सेंटर्ड क्लासेस नहीं होनी है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। भैया बहुत ज्यादा हाई टेक्नीशियन मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या करवाओगे आप लैंग्वेज में, है ना। व्याकरण नियमों को स्मरण कराना, व्याकरण को प्राथमिक बच्चे में 1 से लेके 5 के बच्चे को व्याकरण क्या सीखना है बताओ। अगर आप उसको व्याकरण सिखाने बैठोगे तो वो कहेगा यार क्या पागल बना रहा है ये हमें, है, मुझे नहीं पढ़ना, सीधे ये बोलेगा वो, ठीक है। तो बच्चे को धीरे 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 फ्लेक्सिबल करना और उसको चीजों के लिए अवसर देना, ये सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है।